नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग नई शिक्षक भर्ती और यूपीटीटी को ध्यान में रखकर अंग्रेजी की तैयारी कर रहे हैं। नाउन हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले 2 वीडियोज नाउन पर जारी की जा चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो काइंडली उसे पहले देखिए। एक सिस्टमेटिक वे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। नाउन के नंबर पर हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आप सभी जानते हैं नाउन के स्ट्रक्चर के बारे में हमने अध्ययन किया, जहाँ 5 प्रकार से नाउन को बांटा है: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। नाउन के जेंडर पर हमने चर्चा की: मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। नाउन के नंबर पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। नंबर का मतलब हुआ गणना। अगर हम गिनने लगें तो 2 प्रकार से नाउन को बांटते हैं। एक तो काउंटेबल है ना, जिस पर हम लोगों ने पिछली वीडियो में ही चर्चा की थी, और एक अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। अब चूंकि जिस नाउन को गिना नहीं जा सकता है उसकी कोई संख्या तो होगी नहीं, वो 1 2 3 4 जब रहेगा ही नहीं, तो अब उसकी गणना जब नहीं होगी तो उसको एक ही अवस्था में रखा जाता है। जैसे पानी है तो पानी की अंग्रेजी होती है वाटर, तो वाटर को वाटर्स नहीं लिखा जाता, उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता है। मिल्क का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिन वस्तुओं को गिना जाता है सिर्फ उन्हीं का प्लूरल फॉर्म होता है, यानी एक से अधिक या एक। तो मैंने कहा नाउन नंबर को 2 भागों में बांटते हैं, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। और काउंटेबल नाउन कभी 1 हो सकता है, या काउंटेबल जो 1 हो सकता है, या फिर काउंटेबल नाउन 1 से अधिक हो सकता है। तो जब 1 से अधिक होगा तो उसको कहा जाएगा प्लूरल, और जब 1 रहेगा तो उसको कहा जाएगा सिंगुलर। जैसे बॉय, एक लड़का है तो बॉय, BOY, और अगर 1 से अधिक लड़के हो गए तो वो प्लूरल हो जाएगा बॉय। अब हम उसका प्लूरल किसी प्रकार से बनाएंगे, ठीक। जैसे एक कुत्ता है तो डॉग, लेकिन अगर 1 से अधिक कुत्ते हो गए तो हम उसको प्लूरल फॉर्म में बनाएंगे। तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बनाने को दे देता है कि किसी वर्ड का प्लूरल क्या होगा, यही हमको समझना है। किसी भी नाउन को अगर आप 1 से अधिक अवस्था में लेकर जाएंगे तो उसका आप प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, यानी कि बहुवचन जिसको कहते हैं। और बहुवचन बनाने के लिए क्या करते हैं, नाउन के अंत में बेसिकली यस लगाते हैं। ये हमारा आज का पहला नियम है कि कुछ नाउन के अंत में हम मात्र यस लगा दें तो उसका प्लूरल बन जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या सभी नाउन्स के अंत में यस लगाने पर उसका प्लूरल बन जाएगा? यानी कि अगर 1 कुत्ता है तो DOG डॉग, लेकिन अगर 4 कुत्ते हैं और उसके लिए मुझे डॉग को प्लूरल सेंस में देना है तो इसका प्लूरल बनाने के लिए मुझे यस लगाना पड़ेगा, ठीक, जैसा कि ये रूल कहता है। तो पहला रूल आज का आपको यही पढ़ना है कि कुछ नाउन्स के अंत में यस लगाकर उसका प्लूरल फॉर्म बना देते हैं, यानी प्लूरल यानी कि बहुवचन उसका बना देते हैं। 1 कुत्ता है तो अ डॉग, लेकिन अगर 4 कुत्ते हैं तो 4 डॉग्स। इस बात को आप समझिएगा कि पहला यस लगाकर। अब इसमें है कि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। कैट है, अगर 3 बिल्लियाँ हैं तो 3 और उसके बाद मुझे कैट्स लगाना पड़ेगा, यानी यहाँ पर मैं यस लगाकर उसका प्लूरल बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपने पहला नियम बिल्कुल पढ़ लिया, समझ लिया, ये डाउट क्लियर हो गया आपका। दूसरा नियम ये कहता है कि जिन नाउन्स के अंत में यस, डबल यस, SH, CH, यक्स और जेड आए, ये ऐसे वर्ड हैं जो अगर आए, सॉरी ये लेटर हैं, ये ऐसे लेटर्स हैं जो किसी वर्ड के लास्ट में आए तो उनका प्लूरल बनाने के लिए उनके अंत में हम ES लगाते हैं। समझ रहे हैं? तो इनको आप याद रखिएगा, यस, SH, CH, यक्स और जेड। अगर ये आ जाते हैं तो हम उसका प्लूरल बनाने के लिए ES का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कर दिया 1 बस तो BUS बस, लेकिन अगर 3 बस हैं तो BUS ES हो जाएगा, बसेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को भी आप समझिएगा। यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे फॉक्स लिखा हुआ है। अब आप ऐसे कोई भी मतलब वर्ड उठा लो जिसके अंत में ये आ जाए। जैसे मैंने लिख दिया ब्रांच, ब्रांच में शाखा होता है, BRANCH, ठीक है, पेड़ की शाखा। अब उसमें अगर कई शाखाएं हैं तो यहाँ पर ब्रांचेज हो जाएगा, तो BRANCHES हो जाएगा। अब आप बताइए ES क्यों लगा? क्योंकि लास्ट में क्या आया है, CH आया है। समझ रहे हैं? जब नाउन के लास्ट में यस आए, डबल एस आए, CH आए, यक्स आए, जेड आए, तो फिर वही हम उनका प्लूरल बनाने के लिए उनके लास्ट में ES लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ASS, तो अगर आपको एस का प्लूरल बनाना है तो ASS, क्योंकि इसके लास्ट में डबल एस आया है इसलिए इसमें हम क्या लगा देंगे, ES। तो ये आपका प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 5 जो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं यहाँ पर, इनको याद रखिएगा, और प्लूरल इनका जब भी बनाना होगा तो आप ES लगाएंगे, ठीक है। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, यानी अपवाद हैं। अपवाद का मतलब जो नियमों को फॉलो नहीं करते, तो वो भी आपको याद होना चाहिए, जो नियमों को फॉलो नहीं करते। स्टमक, ये देखिए CH इसके लास्ट में, लेकिन इसके बावजूद इसमें सिर्फ यस लगता है, ठीक।
ऑक्स का एक अलग तरीके से बनता है, OXEN हो जाता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा क्योंकि फंसा देता है। और रेडियाई हो जाता है, ये US हट जाता है और एक और आई आ जाता है। तो इन तीनों को आप जरूर से याद रखिएगा क्योंकि यही सब आपको फंसाएंगे। अगर एक्सेप्शन एग्जामिनर दे देगा तो कैंडिडेट सब कुछ पढ़ा रहेगा, सारा नियम पढ़ा रहेगा, लेकिन गलत करके आ जाएगा क्योंकि ये अपवाद हैं, नियम को फॉलो नहीं करते हैं। तो इन इंपॉर्टेंट वर्ड्स को भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आते हैं अगले नियम पर। कुछ नाउन्स के अंत में ओ आता है और उससे पूरा कोई व्यंजन आता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि अगर नाउन के पहले कोई नाउन के लास्ट में ओ आए और उससे पहले कोई व्यंजन आए, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं हीरो वर्ड लिखा हुआ है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम ES लगाते हैं। ठीक है, जैसे अभी देखो हीरो लिखा हुआ है तो HERO हीरो, ये हम ES लगा देंगे। ठीक है, हीरोज हो जाएगा। जब पोटैटो है तो पोटैटो में भी वही है, पोटैटो, और पोटैटो में भी हम ES लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी रेडियो है। तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि किसी नाउन के लास्ट में क्या आया, ओ आया। ठीक, लेकिन ये देखिए ओ आया। अब इसमें आगे आप थोड़ा सा एक और चीज़ को समझिएगा, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। ओ आ रहा है और ओ के पहले क्या आता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानना। अगर ओ के पहले कोई स्वर आता है, जैसे भी मैंने रेडियो वर्ड लिखा था तो मैं चुप हो गया हूँ, पता है क्यों? क्योंकि ओ के पहले क्या आ गया, स्वर। तो ऐसे केस में इसमें सिर्फ यस लगेगा। बात समझ आ रही मेरी? अगर किसी नाउन के लास्ट में ओ आए और उसके पहले कोई स्वर आए, ठीक, तब तो यस लगेगा। लेकिन अगर स्वर के बजाय व्यंजन आए, स्वर ना आकर व्यंजन आए, तब तो भाई आपका यस ही लगेगा। ठीक है, अगर ओ आ रहा है लास्ट में और ओ के पहले कोई व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट आ रहा है, ठीक, व्यंजन आ रहा है, तब आप उसमें ES लगाएंगे। समझ रहे हैं? और अगर ओ के पहले कोई स्वर आएगा तो फिर वो लग जाएगा यस। मेरी बात समझ लीजिएगा, ओ है, ओ के पहले व्यंजन है, ठीक, व्यंजन, तो लास्ट इसका प्रूफ बनाने के लिए लगाएंगे ES। अगर ओ आया है अंत में और इसके पहले कोई स्वर है तो यहाँ पर लगेगा यस। बस समझ मेरी आ गई? ये देखिए, आप इसको समझ लीजिएगा। अब इसी पर एग्जाम्पल आपका बेस है। देखिए हीरो लिखा हुआ है तो हीरो में क्या है, ओ के पहले आर है यानी व्यंजन है, तो HEROES हीरोज हो गया। लेकिन ओ में यहाँ पर आई आया हुआ है, ठीक, ओ के पहले आई, स्वर आया हुआ है, डबल वावेल है। नियम कह रहा है कि डबल वावेल है, जब डबल वावेल आएगा तो सिर्फ यस लगेगा। तो RADIO, अब इसमें चूंकि ओ के पहले स्वर आ गया तो सिर्फ यस लगाएंगे, रेड्यूस्ड। समझ रहे हैं? तो ये नियम कहता है कि ओ के पहले स्वर और वावेल आप देख लें उसी हिसाब से। अगर वावेल जैसे मैंगो है तो अब आप ओ के पहले देखिए, ओ के पहले क्या आया है, जी आया है, तो ये तो भाई आपका मतलब व्यंजन हो गया, तो अब यहाँ पर ES लगा देंगे। ठीक, तो ये मैंगो हो जाएगा, यहाँ पर AN रहेगा। ठीक है, तो ये बात भी आप समझ लीजिएगा। एक नियम और है कि किसी नाउन के अंत में अगर डबल वावेल आ जाए, दो वावेल एक साथ आ जाए, जैसे BEE ZOO जू, RADIO रेडियो, तब उसमें हम सीधे यस लगा कर ही उसका प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, ये सभी मैंने काउंटेबल नाउन की बात की है जो कि एक या एक से अधिक अवस्था में रह सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात और मैं लिख दे रहा हूँ, फोटो एक एक्सेप्शन है, परीक्षा में पूछा हुआ है, तो फोटो वर्ड को ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्शन है, इसमें सिर्फ यस लगता है, ES नहीं लगता है, भले इसके पहले व्यंजन क्यों ना आया हो। ठीक है, अब हम लोग चौथे नियम पर आते हैं। नाउन के अंत में अगर वाई आए और उससे पूर्व कोई व्यंजन आए, तो यहाँ पर भी वही बात है। अगर वाई के पहले कोई मतलब किसी वर्ड के लास्ट में वाई है, जैसे मैंने एक वर्ड लिख दिया स्टोरी, STORY, अगर वाई के पूर्व कोई व्यंजन आ रहा है, ठीक है, तो वाई को काट कर, वाई को हटाकर IES लिख देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? STORIES। अगर किसी नाउन के अंत में वाई आए और वाई से पहले कोई व्यंजन आए तो प्लूरल बनाते समय वाई को हटाकर IES लिख देते हैं। यही आपका नियम है। बात समझ आ रही है? अब जैसे यहाँ पर देखिए फैमिली है, तो फैमिली को भी देख लीजिए, FAMILY। अब देखिए, अब मान लीजिए आपको इसका प्लूरल बनाना है, तो वाई के ठीक पहले आप देखिए क्या है, यल है, तो अब आप कहेंगे कि सर वाई के पहले तो व्यंजन आ गया, तो आप क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे, IES इसमें जोड़ देंगे, तो बन जाएगा FAMILIES। तो ये फैमिलीज हो गया, यहाँ पर वाई को हटाकर IES कर दिया जाता है। ये नियम भी आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, लेकिन एक बात और है, अगर वाई से पहले कोई स्वर आ जाए, ठीक है, जैसे अभी मैंने एक लिख दिया है वर्ड स्टोरी, STOREY। अब देखिए ये स्टोरी, ये दूसरा स्टोरी है, कहानी वाला नहीं है, उसकी स्पेलिंग STORY होती है, STOREY है, ये बिल्डिंग के लिए यूज होता है, 3 स्टोरीज 4 स्टोरीज। ठीक है,
तो ये अब देखिए इस वर्ड का अगर आपको प्लूरल बनाना है STOREY, तो अब आप इसको देखो वाई के पहले क्या आया, कहोगे अरे सर वाई के पहले तो स्वर आया है, तो अगर वाई के पहले स्वर आया है तो फिर हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बेसिक तरीके से बनाएंगे, यस केवल लगा देंगे, ठीक, तो स्टोरीज हो जाएगा। तो ये नियम भी वही कहता है। आप देखो कैसे वावेल आ रहा है तो गेम पलट दे रहा है। ये बहुत गहराई समझो, ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वाई का नियम भी वही कहता है कि देखो वाई है, अगर वाई के पहले कोई व्यंजन आ गया, ठीक, व्यंजन, तो वाई को हटाओ, जैसे फैमिली देखो, सिटी देखो, तो वाई को हटाओ और वाई को हटा के क्या लगा दो, IES लगा दो। लेकिन अगर वाई के पहले कोई स्वर आता है तो आपको किसी को हटाने की जरूरत नहीं है, सीधे यस प्लस कर देने की जरूरत है। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे रिप्लाई है तो REPLY, अब देखो वाई के पहले क्या आया, यल आया, आप कहेंगे सर वाई के पहले तो यल आया, ये तो कॉन्सोनेंट है, तो आप क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, ये वाई को हटा दीजिए और वाई को हटा के आप लिख दीजिए IES, तो ये आपका प्लूरल बन गया REPLIES। बात समझ में आई? तो ये नियम अगला आपका यही है। अब यहाँ पर आगे मैंने वही लिखा कि वाई से पूर्व कोई स्वर रहे तो वाई को नहीं हटाते हैं, केवल यस जोड़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे डंकी है तो डंकी में सिर्फ यस लिख दो, ठीक, क्योंकि ई आया है, इसके पहले स्वर है। मंकी का, तो मंकी का भी MONKEY, यस सिर्फ वाई यस लिख देना है। और इसी तरह स्टोरी है और ये टॉय भी है, तो ये TOYS। अब वाई में, हाँ, वाई को हटाकर IS क्यों नहीं लगाया भाई, क्योंकि वाई के पहले क्या आया है, स्वर आया है। बात मेरी समझ में आ गई, ठीक है। अब हम चलते हैं आज के अंतिम नियम पर, जो कि मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाता हूँ, ताकि वीडियो शॉर्ट इसलिए रहती है कि आपको ज़्यादा बोरिंग लेक्चर ना हो, ठीक। तो 5वें नियम पर आते हैं। अभी 4-5 नियम और हैं, उसको हम दूसरे वीडियो सेशन में कंप्लीट करेंगे। और थोड़ा इंग्लिश मेहनत से गहराई से पढ़िए और चीज़ों को समझिए, और मैं भरोसा देता हूँ आपको कि मतलब आपके इंग्लिश में कोई भी क्वेश्चन दाएँ बाएँ नहीं जाएंगे, सारे क्वेश्चन मतलब आप अटेम्प्ट करोगे, अच्छे नंबर आपके आएंगे। UPTT हो या शिक्षक भर्ती हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, या और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये नियम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरी जो वीडियो सेशन हम लोग का चल रहा है लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगले मतलब रूल पर हम आते हैं। अगर नाउन के अंत में यफ आए या FI आए तो भाई सिंपल सी बात है, यफ या FI आए तो प्लूरल बनाते समय यफ या FI को हटा दो और सीधे सीधे VES लगा दो, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें स्वर व्यंजन नहीं देखना है। यफ या FI आए तो सीधे क्या करो, हटा दो और उसको हटा के VES लगा दो। जैसे यहाँ पर चाकू के लिए लिखा हुआ है KNIFE, तो आप क्या कर दो, FI को पूरा हटा दो, VES लगा दो, ठीक है, KNIVES। उसी तरह लाइफ है तो आपने देखा होगा लाइफ का LIVES बनता है, ठीक, तो ये लाइफ का बनेगा LIVES। मेरी बात समझ आ रही है। चोर है, चोर की स्पेलिंग होती है थीप, तो THIEF। आपने कहा कि देखिए सर लास्ट में क्या आ गया, यफ आ गया, यफ या FI आए तो FI को, यफ को हटा दो और लगा दो VES, तो THIEVES, ये थीव्स का प्लूरल बन गया, ठीक है। तो ये 5 नियम आपको अभी इस वीडियो में आपने कंप्लीट कर लिया है। और ये एक्सेप्शन को याद कर लीजिएगा, ये देखिए आपके सामने एक्सेप्शन है, यानी ये नियम को फॉलो नहीं करते हैं। इन वर्ड्स को याद रखिएगा क्योंकि फंसाएंगे। बिलीफ एग्जाम में आ चुका है, बिलीफ का कैंडिडेट सोच कर आता है कि अरे मैंने नियम पढ़ रखा है, एफ को हटाकर VES लिख देता है, लेकिन वो गलत हो जाता है। ये ऐसे वर्ड हैं जो नियम का पालन नहीं करते, कहते भाई हम लोग थोड़े गुंडे टाइप के हैं, हम नहीं मानेंगे नियम, तो इनका डायरेक्टली यस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। प्रूफ, चीफ, बिलीफ, ड्वार्फ, गल्फ, भले ही इनके लास्ट में एफ आए तो कैसे, बाकी अन्य शब्दों के साथ बेसिकली अभी मैंने जो बताया कि एफ आई हटाकर VES लगा दिया था, लेकिन ये वर्ड ऐसे हैं जो नियम को फॉलो नहीं करते। इन वर्ड्स को भी याद रखिएगा। और ये जो भी मतलब 5 अभी आपको नियम पढ़ाएगा उन सबको कवर कर लीजिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, नए कैंडिडेट्स को जोड़िए जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। और अगर वीडियोज़ को लगातार लोग देखेंगे, पसंद करेंगे और अपनी राय व्यक्त करेंगे तो हमारा भी मनोबल इस पर बढ़ेगा और हम इस पर और अच्छे से काम कर पाएंगे। ये जो 5 नियम बताए हैं, इस संबंध में आपको ये इन्फॉर्मेशन जो कैसी लगी, इसके बारे में हमको वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। और नेक्स्ट पार्ट पर हम नेक्स्ट काम करेंगे और फिर जल्द ही वीडियो अपलोड कर देंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।